हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम नौबत खाने में इबादत के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। इस पाठ का क्या अर्थ है? इस पाठ का अर्थ है नौबत खाने में इबादत करना, यानी रियाज करना, सीखना या साधना करना। ये पाठ किसके जीवन पर आधारित है? ये पाठ प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर आधारित है। नौबत खाना किसे कहते हैं? जहां लोग अपने सुरों या वाद्य यंत्रों का रियाज करते हैं यानी सीखते हैं, उसे ही नौबत खाना कहा जाता है। इस पाठ में क्या बताया गया है? इस पाठ में बिस्मिल्लाह खां के शहनाई सीखने से लेकर परिपक्व होने तक और प्रसिद्ध शहनाई वादक बनने के बारे में बताया गया है। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? उनके बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? अमीरुद्दीन का जन्म बिहार के डुमरांव में एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। अमीरुद्दीन अपने ननिहाल काशी कब आ गए थे? 6 वर्ष की आयु में ही वह अपने ननिहाल काशी आ गए थे। डुमरांव किन किन बातों के लिए प्रसिद्ध है? डुमरांव 2 बातों के लिए प्रसिद्ध है। नरकट घास, जिससे शहनाई आदि वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं, और दूसरा प्रसिद्ध बिस्मिल्लाह खां के जन्म के कारण। अमीरुद्दीन के माता पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम उस्ताद पैगंबर बख्श खां और माता का नाम मिट्ठन बाई था। अमीरुद्दीन के दादा कौन थे और कहाँ के निवासी थे? उस्ताद सलार हुसैन खां भी डुमरांव निवासी थे। अमीरुद्दीन अपने भाई से कितने साल छोटे थे? अमीरुद्दीन अपने भाई से 3 साल छोटे थे। अमीरुद्दीन के मामा कौन थे और उनका क्या नाम था? उनके मामा सादिक हुसैन और अली बख्श देश के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे और वह अपने दिन की शुरुआत बालाजी मंदिर की दहलीज पर शहनाई बजाकर किया करते थे। अमीरुद्दीन के परिवार में शहनाई वादन क्यों किया जाता था? क्योंकि यह उनका खानदानी पेशा था। अमीरुद्दीन को संगीत के प्रति रुचि कैसे हुई थी? अमीरुद्दीन को संगीत के प्रति रुचि 2 गायिका बहनें रसूलन बाई और बतूलन बाई को सुनकर हुई थी। वो दोनों बहनें कौन कौन से गीत गाया करती थी? वह दोनों बहनें ठुमरी, टप्पे, दादरा आदि गीत गाया करती थी। किसे सुनकर अमीरुद्दीन का मन शहनाई बजाने का करता था? अपने नाना को शहनाई बजाता देख अमीरुद्दीन का मन भी शहनाई बजाने का करता था। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते हैं और शहनाई ऐसा वाद्य है जिसे मांगलिक कार्यों में ही बजाया जाता है। इसी वजह से बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। सुशिर वाद्य का क्या अर्थ है? सुशिर वाद्य का अर्थ है फूंक कर बजाए जाने वाले यंत्र, यानी जिसे हवा की फूंक से बजाया जाता है। जैसे शहनाई। शहनाई एक अत्यंत ही मधुर स्वर उत्पन्न करने वाला वाद्य यंत्र है। शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है? शहनाई एक अत्यंत ही मधुर स्वर उत्पन्न करने वाला वाद्य है। शहनाई की तुलना में अन्य कोई भी सुशिर वाद्य नहीं टिक सकता। इसे फूंक कर बजाया जाता है, इसीलिए शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। बिस्मिल्लाह खां का व्यक्तित्व कैसा था? बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे और एक सच्चे इंसान थे। उनकी मुस्लिम धर्म के प्रति सच्ची आस्था थी, तो हिंदू धर्म का भी वे सम्मान किया करते थे। मुहर्रम के समय में वह खड़े होकर शहनाई बजाते थे और 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते थे। तो वही इनकी श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार थी। काशी से बाहर होने के बावजूद भी वह विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर ही मुंह करके शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां रियाज करने कहाँ जाया करते थे? बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए बालाजी मंदिर में जाया करते थे। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई के लिए कौन सी उपाधि मिली थी? बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादन के लिए भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। बिस्मिल्लाह खां अपने कला के प्रति किस प्रकार समर्पित थे? बिस्मिल्लाह खां भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक थे और अपने कला के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। उन्होंने जीवन भर संगीत को संपूर्णता और एकाधिकार से सीखने की इच्छा को अपने अंदर जिंदा रखा। वह अपने सुरों को कभी भी पूरा नहीं समझते थे और अपने 5 वक्त की नमाज में अपने लिए खुदा से सच्चा सुर ही मांगा करते थे। उन्होंने धन दौलत से ऊपर हमेशा संगीत को ही सर्वश्रेष्ठ माना। बिस्मिल्लाह खां को किस बात का दुख था? बिस्मिल्लाह खां को इस बात का दुख था कि काशी से बहुत सी परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं। संगीत, साहित्य और अदब की परंपरा में भी कमी आ गई है।
धर्म की प्रतिष्ठा खत्म हो रही है और हिंदू मुसलमानों में भी पहले जैसा भाईचारा नहीं रहा है। काशी में किसे मंगल माना गया है? काशी में मृत्यु को भी मंगल माना गया है। अपने सुकून के क्षणों में बिस्मिल्लाह खां किसे याद किया करते थे? कुलसुम हलवाई की कचौड़ी और अपनी पसंदीदा हीरोइन सुलोचना को याद किया करते थे। ओके बच्चों, तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।